हेलो, नमस्कार मेरी प्यारी सेहतियों। स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में। यूपी ट्रिपल एससी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एकदम शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर लेकर हाजिर है। तो एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, सफलता की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो इसी शानदार मोटिवेशन के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। सभी श्रेणियों का स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त से सेशन में। तो आइए सभी श्रेणियाँ जुड़ जाइए एकदम बेहतरीन से क्वेश्चन में, सेशन में। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसमें आप टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप यूपी के साथ साथ बिहार, राजस्थान, झारखंड किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपके लिए शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ समय न बर्बाद करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? मलेरिया का इलाज करना, मलेरिया के प्रसार को रोकना, मलेरिया के लिए टीका विकसित करना, या मलेरिया के लिए दवाइयाँ वितरित करना। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य होता है मलेरिया के प्रसार को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कर स्वास्थ्य परिवर्तन यानी हेल्थ चेंज का उद्देश्य क्या है? तो हेल्थ चेंज का उद्देश्य क्या है? समाज में स्वास्थ्य समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना, या केवल दवाइयाँ बांटना, या डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, या स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना। तो कह रहा, स्वास्थ्य परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य परिवर्तन का उद्देश्य होता है समाज में स्वास्थ्य समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा, किस योजना के तहत भारत में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था? राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिशन इंद्रधनुष, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कह रहा, किस योजना के तहत भारत में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा, किसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कहा जाता है? तो किसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कहा जाता है? तो अस्पतालों में विशेष इलाज, या घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा देना, या केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, या केवल दवाइयाँ वितरित करना। तो कह रहा, किसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कहा जाता है? तो किसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा देना। तो घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा क्या कहलाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कहा जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा, सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने के लिए क्या किया जाता है? स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने के लिए क्या किया जाता है? मरीजों से अधिक शुल्क लिया जाता है, या सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ बढ़ाया जाता है, या केवल अस्पतालों में इलाज करना, या केवल स्वास्थ्य शिक्षा देना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ बढ़ाना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो सभी के आंसर सही हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसे स्वास्थ्य निगरानी के अंतर्गत नहीं माना जाता है? बीमारी के फैलने की जानकारी रखना, बीमारी से निपटने के उपायों को निर्धारण करना, या केवल इलाज के लिए दवाइयाँ देना, या स्वास्थ्य डेटा एकत्र करना। तो कह रहा, किसे स्वास्थ्य निगरानी के अंतर्गत नहीं माना जाता है? तो छठवें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल इलाज के लिए दवाइयाँ देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। इस क्या है? स्वास्थ्य निगरानी के अंतर्गत नहीं आता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है,
किसे मातृ और शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं माना जाता है? किसे मातृ और शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं माना जाता है? गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों का टीकाकरण, शिशु पोषण या मानसिक स्वास्थ्य उपचार। तो कह रहा है हमारा किसे मातृ और शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक स्वास्थ्य उपचार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कर आहार और पोषण के बारे में शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल वजन घटाना, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, वजन बढ़ाना या केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो कह रहा आहार और पोषण के बारे में शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 8वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सुधार का क्या मतलब होता है? यदि सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या कहता है, स्वास्थ्य सुधार का मतलब क्या होता है? केवल अस्पताल में कार्य करना या सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय कारकों से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करना या केवल शारीरिक उपचार करना या बीमारी के इलाज के बाद सुधार करना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों में क्या करना, जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों में क्या करना, सुधार करना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। कह रहा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो इनकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? केवल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन या स्वास्थ्य नीति का निर्माण और नियंत्रण या स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो कह रहा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होता है? स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करना, स्वास्थ्य नीति का निर्माण करना और उसे कंट्रोल करना और स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन क्या करना, प्रोवाइड कराना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। करा 11वां क्वेश्चन किसे पोषण कार्यक्रम के तहत नहीं माना जाता है? गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण संबंधी सलाह, बच्चों के लिए टीकाकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक भोजन वितरण या शारीरिक व्यायाम के लिए शिक्षा। तो कह रहा किसे पोषण कार्यक्रम के तहत नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शारीरिक व्यायाम के लिए शिक्षा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कीटाणु नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो कीटाणु नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? शारीरिक उपचार, बीमारियों का इलाज या स्वच्छता और हाथ धोने के नियमों का पालन या मरीजों की देखभाल करना। तो कह रहा कीटाणु नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो कीटाणु नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट उपाय है स्वच्छता और हाथ धोने के नियमों का पालन करना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो कह रहा किसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है? राष्ट्रीय और राज्य सरकार के द्वारा और WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन या निजी अस्पताल या उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है? तो WHO के द्वारा, निजी अस्पताल, राष्ट्रीय राज्य सरकारें यानी सभी के द्वारा क्या किया जाता है? स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। तो बढ़ते इसी के साथ आगे। तो 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा किसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का मुख्य कार्य नहीं माना जाता है? परिवार नियोजन पर कार्य करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना या अस्पतालों में ऑपरेशन करना या निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करना। तो कह रहा किसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का मुख्य कार्य नहीं माना जाता है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अस्पतालों में ऑपरेशन करना। किसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का मुख्य कार्य नहीं माना जाता है? तो अस्पतालों में ऑपरेशन करना सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का मुख्य कार्य नहीं माना जाता है। क्योंकि क्या होती है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वो क्या करती है, ऑपरेशन का कार्य नहीं करती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ 15वें क्वेश्चन की तरफ।
तो कह रहा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, परिवार नियोजन संबंधित उपायों का प्रचार करना, बच्चों का टीकाकरण करना या मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो कह रहा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार नियोजन से संबंधित उपायों का प्रचार करना। तो परिवार नियोजन संबंधित उपायों का प्रचार करना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता दी जाती है? शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, या केवल बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, या केवल महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाएं। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं को प्राथमिकता दी जाती है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था। अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले यदि आप क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहती हैं या फ्री में टेस्ट ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए 9839254616। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट ग्रुप से और व्हाट्सएप के पीडीएफ ग्रुप से जुड़ सकती हैं और डाउट ग्रुप से भी जुड़ सकती हैं। तो एकदम शानदार तरीके से इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। और सुबह को आपकी 4:50 पर क्लास चलती है और शाम को 9:15 पर चलती है। ये दोनों लाइव क्लासें क्या है, दोनों फ्री हैं, वो भी आपको यूट्यूब पर। तो एकदम शानदार तरीके से। तो कारण मातृत्व मृत्यु दर को कैसे मापते हैं? प्रति 1000 शिशुओं में महिलाओं की मृत्यु दर से, प्रति 1000 गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर से, या प्रति 1000 बच्चों में मृत्यु दर से, या केवल प्रसव के बाद महिलाओं की मृत्यु दर से। तो हमारा 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1000 गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर से। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो कह रहा प्रति 1000 गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर से हम क्या करते हैं? मातृ मृत्यु दर का पता लगा सकते हैं। तो देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है नवजात शिशु देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो नवजात शिशु की देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? मातृ सुरक्षा योजना, या एकीकृत बाल विकास योजना, या शिशु मृत्यु दर नियंत्रण कार्यक्रम, या राष्ट्रीय टीकाकरण योजना। तो कह रहा है नवजात शिशु देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ICDS, जिसे कहते हैं एकीकृत बाल विकास योजना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है और आप सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, क्या बात है। कह रहा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वित्तीय संसाधनों की कमी, चिकित्सकों की कमी, और संरचना का अभाव, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को वितरण में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को वितरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है वित्तीय संसाधन की कमी, चिकित्सकों की कमी, और अवसंरचना का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों की क्या होती है? कमी की चुनौती आती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो कह रहा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? पानी का प्रदूषण करना, हर घर तक सुरक्षित और स्वच्छ जल पहुंचाना, जल की अधिकता को बढ़ाना, या पानी की कीमत को बढ़ाना। तो कह रहा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर तक सुरक्षित और स्वच्छ जल पहुंचाना, हर घर तक सुरक्षित और स्वच्छ जल पहुंचाना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मच्छरदानी का प्रयोग, मलेरिया की दवाइयों का वितरण, मच्छरों को मारना, या सभी विकल्प सही हैं। तो
इसके ये सारे विकल्प को अपनाकर हम क्या करते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करके, मलेरिया की दवाओं का वितरण करके और मच्छरों को मारकर हम क्या कर सकते हैं, सभी काम करके मलेरिया से बच सकते हैं और संक्रमण को रोक सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल दवाइयों का वितरण करना, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक करना, स्वास्थ्य कर्मचारी को प्रशिक्षित करना या अस्पतालों में सुधार करना। तो कह रहा स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर टीकाकरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रसार को रोकना या अस्पतालों में टीकाकरण को बढ़ावा देना या केवल बच्चों के लिए टीका देना या उच्च रक्तचाप के लिए टीका देना। तो कर टीकाकरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो टीकाकरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रसार को रोकना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया का क्या उद्देश्य है? स्थानीय डॉक्टरों को प्रशिक्षण देना या प्राकृतिक आपदाओं या महामारी के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना या शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना या मानसिक स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं या महामारी के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना। तो मैं उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? केवल गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं या महिलाओं के लिए पोषण संबंधी योजना या बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल योजना या मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। तो कह रहा जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? सामुदायिक स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सुधार या बीमारी के फैलाव का आकलन या मरीजों की जांच करना या दवाइयों का वितरण करना। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा बीमारी के फैलाव का आकलन करना। सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या होता है? स्वास्थ्य सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य क्या है? अस्पतालों में देखभाल प्रदान करना या लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय में सुधार करना या केवल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं देना या शारीरिक स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य होता है लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा देना और समुदाय में क्या करना? सुधार करना। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। करा किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता दी जाती है? राष्ट्रीय पोषण अभियान, एकीकृत बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो कह रहा किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता दी जाती है? तो 28 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ICDS के तहत, तो एकीकृत बाल विकास योजना के तहत। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? केवल वित्तीय सहायता, कार्यक्रम के प्रभाव और परिणामों पर या सरकारी कर्मचारियों की संख्या पर या केवल दवाइयों के वितरण पर? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है?
तो राइट आंसर रहेगा कार्यक्रमों के प्रभाव और परिणामों पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है आप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा किसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा माना जाता है। केवल रोगियों का इलाज, रोगों का पूर्वानुमान और निवारण, केवल अस्पतालों में उपचार या मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो कह रहा है किसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा माना जाता है। तो रोगों का पूर्वानुमान और निवारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आप क्लास की PDF प्राप्त करना चाहती हैं या टेस्ट ग्रुप से क्या करना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए 9839254616। आपको फ्री में PDF, फ्री में टेस्ट एकदम 100% मिलेंगे। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए PDF या टेस्ट के लिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप के डाउट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और डेली आपकी क्लास चलती है सुबह को 4:50 AM पर और शाम को 9:15 PM पर। तो इन दोनों लाइव क्लास से जुड़ना मत भूलिए। तो सेशन में लास्ट तक बने रहें कि आप लोग धन्यवाद। पहली बार विजिट किया है तो सेशन को सब्सक्राइब, सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।